क्या हुआ जो आप असफल हो गए हैं? पर यह ज़रूर पता करें कि आप किस कारण असफल हुए हैं। अगली बार इस कारण का निवारण ही आपको अवश्य सफल कराएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, 26 जून 2020 से लगभग हमने 5 दिनों तक करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन उन दिनों के बीच में जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो धीरे धीरे हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करते जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर के वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं हम उस प्रश्न की जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया का जो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसकी बेसिक डिटेल जो है वैसे तो हमने पिछले प्रश्न में मतलब वीडियो में चर्चा कर ली थी, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन विजेता हैं जो कि विश्वनाथन आनंद है, और उनको WWF के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसके तहत क्या करेंगे विश्वनाथन आनंद? तो वो क्या करेंगे, बच्चों को पर्यावरण के महत्व तथा पर्यावरण शिक्षा के प्रति लोगों को या बच्चों को जागरूकता का संदेश देंगे। और विश्वनाथन आनंद को जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला और वे इस रत्न को प्राप्त करने वाले, इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले भारत के पहले विजेता थे। और कुछ ही समय पहले जो है उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है मास्टर माइंड, ठीक है। तो वो लॉन्च हुई है और बहुत उसने प्रसिद्धि पाई है। WWF की बात करें तो 1961 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है और WWF के जो हेड हैं वो है कार्टर रॉबर्ट्स। आप जो फोटो में देख रहे हैं वह है विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के जो है चेस प्लेयर है, ठीक है, और ग्रैंड मास्टर है, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के, ठीक है। 5 बार के विश्व चैंपियन विजेता भी हैं। तो आप इस प्रश्न को जो है बहुत मोस्टली मतलब प्रायोरिटी के साथ में याद रख लीजिए, ठीक है। तो WWF इंडिया का जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है उसका ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं हमारे पिछले वीडियो की जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट उनकी। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, नीति आयोग ने डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, कोविड-19 से संबंधित भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये दिल्ली में बनाया गया है और दिल्ली में राधा स्वामी जो परिसर है वहाँ पर बनाया, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो परिसर है वहाँ पर बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन था, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड यानी कि स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक इसका सही आंसर होगा। और पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया है, वह किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे? तो मेजर लक्ष्मण सिंह लेहल जिनका निधन हुआ है वो वीर चक्र से सम्मानित थे। अब अगले क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन था वो था, किस राज्य में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की गई है? तो ये त्रिपुरा राज्य में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की गई है। सातवां क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन था, किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च किया जाएगा? तो ये झारखंड राज्य में शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले जो है केरल राज्य में शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया था। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो ये राजस्थान राज्य में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन था कि हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हो गया है, वह भारत के किस खेल से संबंधित कोच थी? तो ये निशानेबाजी से संबंधित कोच थी पूर्णिमा जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया।
अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये दिवस लोगों में पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव के खतरे के बारे में तथा जागरूकता बढ़ाना तथा साथ ही संकट के कार्यों के बारे में जो है बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस की तुंगुस्का नदी के पास 30 जून 1908 में हुई एक बहुत ही विनाशकारी विस्फोट को चिन्हित करने के लिए दिसंबर 2016 में एक घोषणा की कि 30 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना यानी कि KILL कोरोना, ठीक है, तो किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। तो 1 जुलाई से शुरू होगा। ये किस राज्य में शुरू होगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किल कोरोना नामक एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने या नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई 2020 से राज्य में किल कोरोना नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और इस अभियान के तहत क्या होगा? 15 दिनों तक डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और जिसके तहत कोविड-19 परीक्षण के साथ साथ अन्य रोगों का परीक्षण भी किया जाएगा। और इस अभियान में दैनिक आधार पर 15,000 से 20,000 नमूनों को एकत्रित करके और 15 दिन में लगभग 2.5 लाख कोविड-19 परीक्षणों जो है परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब चर्चा कर लेते हैं भारत के मैप में मध्य प्रदेश की। तो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश। इधर जाएंगे तो यहाँ राजस्थान स्थित है, इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और इधर महाराष्ट्र तथा इधर गुजरात स्थित है। और मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल की चेक करें तो राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 56 है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन है। विधानसभा 231 सीटें और राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 29 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है, जैसे भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन। और उज्जैन में दोस्तों हर 12 वर्षों में जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि विश्व स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब चीन बेस्ड या चीन देश जो है उससे बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उन पर जो है रोक लगा दी है भारत सरकार ने। तो वो 59 ऐसे ऐप है, यानी कि 59 ऐसे ऐप है जो कि चीन की कंपनियों के बने हुए हैं, तो उनको जो है उन पर प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिया है और ये सुरक्षा के मद्देनज़र करके ऐसा लगाया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक, हेलो और यूसी ब्राउज़र जैसे 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश की तकनीकी और सामाजिक सुरक्षा के खतरों के मद्देनज़र इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और सरकार के अनुसार यह ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना किसी अनुमति के ही विदेश भेज रहे थे और इसी कारण से इन पर बैन लगा दिया। अब चौथा क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हाल ही में किसने इस योजना का वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिनको जो इस योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को हाल ही में लॉन्च किया था और इस योजना का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने शहरों व गांवों में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत की थी। और अगले 4 महीने तक जो है 6 राज्यों में 116 जिलों में इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब जो है इस योजना के तहत रोजगार सृजित किए जाएंगे, रोजगार डेवलप किए जाएंगे। उसके लिए क्या होंगे? देश में कुछ जो है विकास कार्यों को चालू किया जाएगा, जिसके तहत जो है जो लॉकडाउन के कारण जो लोग श्रमिक जो हैं अपने गांव या शहरों में लौटे हैं, तो उनको जो है रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में IAS विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पंजाब राज्य की जो है पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और वो कौन है? IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी विनी महाजन, ठीक है, तो वो पंजाब राज्य की जो है पहली मुख्य सचिव बनी है।
आईएएस अधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली मुख्य सचिव नियुक्त की गई है और यह 1987 बैच की पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी है। वह करण सिंह अवतार की जगह लेंगी और करण सिंह अवतार जो है उनको अभी शासन सुधार और लोक शिकायत का विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1985 में वे पंजाब में उपायुक्त के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो इस तरह से ये पहली 2 बार बन चुकी हैं। एक तो जैसे पंजाब राज्य की महिला मुख्य सचिव बन गई है पहली, और ऐसे ही जो है पंजाब में उपायुक्त होने वाली भी पहली महिला यही थी, ठीक है। और भारतीय सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है जो विनी महाजन आईएएस अधिकारी हैं, जो कि पंजाब राज्य में पहली मुख्य सचिव बनी है, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अब पंजाब राज्य की बात हो रही है दोस्तों, तो पंजाब की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इधर यहाँ पे राजस्थान की बॉर्डर टच हो रही है, इधर हरियाणा की, और इधर हिमाचल प्रदेश की टच हो रही है बॉर्डर, और इधर जो है यहाँ पे पाकिस्तान के जो लाहौर क्षेत्र हैं उसकी सीमाएं यहाँ पे टच होती हैं, और ऊपर की तरफ देखें तो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र पंजाब के साथ में टच होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल की पंजाब के बारे में। तो 1 नवंबर 1966 को इसकी जो है गठन हुआ, और राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा जिला लुधियाना, जिलों की संख्या 22। अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल है वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें, राज्यसभा की 7 तथा लोकसभा की 13 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है। अब चर्चा कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब आर्थिक विकास में सरकारी सांख्यिकी के महत्व को उजागर करने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस के मौके पर 29 जून को जो है उनका जन्म दिवस आता है, तो इसी मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय 2007 में लिया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित मलावी देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, लाजरस चकवेरा जो है उनको मलावी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजरस चकवेरा को चुना गया है। और मलावी दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है, और इसे पहले न्यासालैंड भी कहा जाता था। तो आप अच्छे से याद रखिए कि मलावी देश जो है उसका पहले जो नाम था वो था न्यासालैंड, और ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, और यह देश एक लैंड लॉक्ड देश है। इसकी सीमा जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ में लगती है। लैंड लॉक्ड मतलब ये कि चारों तरफ मतलब इसकी जो भी चारों तरफ जो है केवल लैंड जो है मतलब भूमि क्षेत्र है, कोई भी जल नहीं है, जल स्थल नहीं है, ठीक है, केवल जो है लैंड है, वहाँ पे धरती है। जैसे कि ये देश हैं, तो ये जो है इन देशों से घिरा हुआ है, तो इस तरह से क्या है, ये पैक है किसके साथ में, लैंड के साथ ओनली, कोई जल क्षेत्र नहीं है। और अपन बात करें मलावी के राजधानी की, तो लिंगाग्वे इसकी राजधानी है और मुद्रा क्वाचा है। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है लाजरस चकवेरा जो कि मलावी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और हाल ही में किस भाषा की दिग्गज लेखिका गीता नागभूषण का निधन हो गया है दोस्तों? तो ये कन्नड़ भाषा की जो है लेखिका थी, और जिनका नाम है नागभूषण, गीता नागभूषण, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक उपन्यासकार थी दोस्तों। अब कन्नड़ भाषा की दिग्गज लेखिका हैं और गीता नागभूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे कर्नाटक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं, और उन्हें जो है गुलबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि भी मिली हुई थी। तो आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है जो साहित्यकार या लेखिका गीता नागभूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये कन्नड़ लेखिका थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब ये प्रभार क्यों सौंपा गया है, तो इसकी बात की चर्चा करें तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वो कौन है। तो लालजी टंडन जो है राज्यपाल है वर्तमान में, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, और इलाहाबाद में जो है उनका उपचार चल रहा है, सॉरी लखनऊ में इनका उपचार चल रहा है। और ऐसे में जो है जो राज्यपाल का पद है वहाँ पर रिक्ति होने के कारण जो है आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, ठीक है।
तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 29 जून से 12 जुलाई तक, 28 जून से 12 जुलाई तक और 1 जुलाई से 12 जुलाई तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो है भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो देख लेते हैं। तो भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की है। तो दोस्तों आप सीधे से याद रख लिए कि जो संकल्प पर्व है वो क्या चीज़ है, एक वृक्षारोपण अभियान है दोस्तों। तो उसके तहत जो है वृक्षारोपण किया जाएगा और 5 पौधों का जो है इसमें यहाँ पे रोपण किया जाएगा, जैसे बरगद, पीपल, आंवला, अशोक और बेल, ये लगाने की सिफारिश यहाँ पे की गई है। और ये कब से कब तक, 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा। और इसके तहत क्या है कि मतलब जैसे हाँ ये 5 पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही अगर आपके पास में ये 5 पौधे नहीं हैं तो इनके अलावा आप कोई सा और भी पौधा लगा सकते हैं। बस सीधी सी बात यह है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए और जो है मतलब जैसे हरियाली कम हो रही है और मतलब जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ों को लगाना आवश्यक है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने संकल्प पर्व नाम का एक अभियान शुरू किया है। और कब से कब तक, तो ये आप याद रखिए 28 जून से 12 जुलाई तक यह कार्यक्रम या अभियान चलाया जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। अब चर्चा कर लेते हैं आपके लिए एक प्रश्न की। तो किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर यहाँ पे लगता है कि वो सही है तो आप डिटेल के साथ में जो है करंट अफेयर्स का जो हमारा वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर के यहाँ पे लिख दीजिए। और जो जिस भी स्टेज के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी पूरी डिटेल भी लिखिए। वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, या फिर वहाँ की कोई प्रसिद्ध चीज़ जो बहुत ही फेमस है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए प्रश्न हो गया जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों ये थे आज 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।